नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अखिल भारतीय नारदीय महासभा के आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लोरे रविवार को रतलाम पहुंचे। यहाँ समाजजनों ने उनका स्वागत किया और उनसे मुलाकात की। अपने संबोधन में बिल्लोरे ने कहा कि यह चुनाव समाज की एकजुटता और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की सेवा, नई कार्य योजना और हर वर्ग की समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर अमेरिका से आए समाज सेवी एवं साहित्यकार दिनेश बिल्लोरे ने भी उद्बोधन दिया और एकजुट होकर समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य बताया। बिल्लोरे के आगमन पर रतलाम मंदसौर इकाई अध्यक्ष प्रवीण अत्रे, सचिव डॉक्टर सुरेश शर्मा, महिला अध्यक्ष भावना शर्मा, युवा अध्यक्ष शुभम शर्मा, कोषाध्यक्ष एसपी पराशर, संरक्षक महेश गीते, प्रदीप शर्मा, महिला सचिव नूतन भट्ट, गरिमा चवरे, सुषमा नारमदेव, निशांत चवरे सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। सब ब्राह्मण समाज के चुनाव है, आप चुनावी मैदान में है अध्यक्ष पद के। किस तरह के चुनावी मुद्दों के साथ में आप अपने परिवार के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक परिवार के चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं आलोक बिल्लोरे, नर्मदा भवन ट्रस्ट का मैं प्रबंध ट्रस्टी हूँ इंदौर से। मेरे साथ में भाई गणेश भारद्वाज जी, रामकृष्ण गार्गव जी, दिनेश बिल्लोरे जी अमेरिका से आए हैं, हेमंत भाई, हम सभी लोग साथ में आए हैं। और आज बड़ा सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है कि मैं और हमारी पूरी टीम नारदीय ब्राह्मण समाज रतलाम के हमारे परिवार के बीच में है। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे साथ में यहाँ के अध्यक्ष भाई प्रवीण अत्रे जी हैं, सचिव के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में भाई सुरेंद्र पाराशर जी हैं, और महिला इकाई अध्यक्ष के रूप में हमारी बहन श्रीमती भावना शर्मा जी हैं, महिला प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती सुषमा नारमदेव जी हैं, और तमाम हमारे सभी परिवार के सदस्य भट्ट बहन जी और गीते बहन जी और सभी लोग हैं। मेरे आने का पर्पज़ ये है कि मैं अखिल भारतीय नारदीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, और मैंने अपनी दावेदारी इस बात से की है कि समाज के अंदर जो व्यवस्थाओं में बदलाव आना चाहिए, संविधान में बदलाव आना चाहिए। विघटित होता हुआ समाज है, घटता हुआ समाज है, माताएं बहनों की समस्या है, अंतरजातीय विवाहों की समस्या आ रही, तलाकों की समस्या आ रही है, बढ़ती हुई उम्र में बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, और यदि शादियां भी हो जाती तो परिवार के अंदर हमारे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो नाना नानी या दादा दादी बनने के लिए बरसों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अपने ओवर एम्बिशियस होने की वजह से अपने आप परिवार को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज की। बहुत सारी संपत्तियां हैं जहाँ गुरु गादियाँ हैं, उन गुरु गादियों का संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है, उनका डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प लेकर मैं समाज के बीच में, क्योंकि मैं बरसों से समाज सेवा में लगा हुआ हूं, और मेरा एक ही ध्येय है कि सारा समाज संगठित हो। संगठित समाज ये सशक्त समाज होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो सारे लोगों को साथ में लेकर और समाज की समस्याओं को समझकर और फिर उसका निदान, उसका निराकरण और उसका समाधान ढूंढने के लिए हम आगे आते हैं। समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि नारदीय ब्राह्मण समाज 100% शिक्षित समाज है, और समाज की अपनी कुछ विचित्र सी समस्याएं हैं जो आमतौर पर दूसरे समाजों में देखी जाती है कि तलाक के कारण दहेज होता है, लेकिन हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक इतने बरसों की बात है, एक भी समाज के अंदर दहेज के लिए कभी कोई हमारे यहाँ तलाक का केस नहीं बना है। वैसे तो आदि काल से नारदीय ब्राह्मण समाज हमारा है, जो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस समाज में हमारा जन्म हुआ। लेकिन हमारा जो महासभा है वो 1920 की महासभा है, और उसके बाद में लगभग 18 महासभा अध्यक्ष अभी तक पिछले 105 वर्ष में बन चुके हैं, और मैं 19वें महासभा अध्यक्ष के पद की रेस में हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि समाज, जो शिक्षित समाज जब होता है तो उसमें योग्यता आधारित चुनाव होते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्राइटेरिया हमारे यहाँ नहीं चलते हैं कि कोई ने किसी को कुछ लुभावना ऑफर दे दिया। तो सारा जो है समाज के प्रति क्या समर्पण है, योग्यता क्या है, भाषा शैली क्या है, वक्तव्य शैली क्या है, समाज के बीच में आपकी उपस्थिति कैसी है, संस्कार के लिए आप समाज के संस्कार शिविर कैसे चलाते हैं। नारदीय ब्राह्मण होने के लिए समाज में हम संस्कारों की बात करते हैं, शिक्षा की मैंने बात की है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आपका व्यवहार, आचार विचार लोगों के साथ में कैसा है, समाज को कैसे आप साथ में लेकर चलते हैं। तो इन सारी योग्यताओं के आधार पर मैं अपने आप को योग्य पाता हूँ कि मैं इस पद के लिए आगे आना चाहता हूँ। देखिए, अगर बात करी जाए जो अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही हैं भारत देश की, उसके अंदर ये देखने के लिए आ रहा है कि हिंदू को संगठित होना है। तो एक समाज तो ठीक है, हिंदू संगठित होने के लिए या समाज को उस कड़ी में जोड़ने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी
महामना मैं कहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही गर्व सौभाग्य की बात है। हम लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक महामना के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री मिले हैं। सनातन जो है आदि से अनादि काल तक इसका विस्तार है और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग को साथ में लेकर बात करते हैं और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए जानी जाती है। और हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो आज सनातन में जागृति जो आई है 2014 के बाद में, पर्टिकुलरली जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का भार संभाला है, हम सद्भाव की बात करते हैं, समभाव की बात करते हैं, हम सम्मैत्री की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर बात करते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति विषम स्थितियां बन जाती हैं कि हमें अपने आँख नाक कान खोलकर चारों तरफ देखना पड़ता है। ऐसा है कि मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हम सब अलग अलग अपने अपने संप्रदाय की बात करते हैं, लेकिन हम सबकी जो एकता है उसका हमारा जो अंतिम जो समय होता है, जो श्मशान घाट होता है, हमारे श्मशान घाट से हम आज भी जुड़े हैं। सबका स्थान जाकर श्मशान घाट में एक हो जाता है। ये सारे मान्यता हैं जो इन चार धर्मों की या संप्रदायों की मैंने बात की, ये मानव हित की बात करते हैं, ये माधव सेवा ही मानव सेवा है, इसमें विश्वास करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं।